नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज आप सभी को श्रावण कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि यह सब प्रकार के पाप और दुखों को नष्ट कर संसारी सुखों सहित सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। हे राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे धर्मराज, जो फल गंगा, काशी और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह कामिका एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुख संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह के गुरु में गोदावरी व गढ़गंगा में स्नान करने से, सामग्री सहित ब्याही हुई गौ दान करने से, अध्यात्म विद्या के अध्ययन करने से, जीवों की रक्षा करने और हिंसा का परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। हे धर्मज्ञ, एक भार सोना, 4 भार चांदी के दान करने से तथा रक्त युक्त मणियों से पूजा करने से विष्णु जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी पत्र से प्रसन्न हुआ करते हैं। इसलिए जो मनुष्य तुलसी के नित्य भगवान की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। हे राजन, तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए सर्व सुखदाता तुलसी जी को बारंबार प्रणाम है। हे पांडुनंदन, जो लोग एकादशी के दिन विष्णु भगवान के आगे घी का दीपक जलाते हैं, उनके समस्त स्वर्गवासी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का हिसाब करना चित्रगुप्त की शक्ति से बाहर हो जाता है। अतः इस कामिका एकादशी का व्रत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जोरी और अन्य अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप सब कामिका एकादशी व्रत अवश्य करिए। धन्यवाद।